नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत वर्ष जहां एक और कोविड संक्रमण की वजह से हर कोई हैरान परेशान था और कोविड संक्रमण के बाद म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, वहीं दूसरी ओर इस समय जिले में जानवरों पर लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ अब इंसानों पर स्क्रब टाइफस नामक बीमारी के संक्रमण का खतरा देखा जा रहा है। अमरावती जिले में इस समय तक स्क्रब टाइफस के 13 मरीज पाए गए हैं। अगस्त से सितंबर माह के दौरान 1.5 माह की कालावधि में स्वास्थ्य महकमे ने अमरावती शहर सहित जिले से कुल 48 सैंपलों को जांच हेतु भेजा था, जिसमें से 13 मरीजों के स्क्रब टाइफस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें अमरावती शहर में 4 व ग्रामीण क्षेत्र में 8 मरीज पाए गए हैं। वहीं 1 मरीज बाहरी जिले का बताया गया है। कीटकों के जरिए फैलने वाले स्क्रब टाइफस नामक बीमारी से गंभीर अवस्था में पहुंचने वाले मरीजों में 30% तक मरीजों की मौत होने का खतरा रहता है और कीटकों द्वारा दंश किए जाने के बाद 5 से 20 दिनों के आसपास इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में इस समय इस बीमारी को लेकर अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। अमरावती निवासी ख्यातनाम पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश ठाकरे को हाल ही में चिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नियोजित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। 23 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब अमरावती निवासी किसी डॉक्टर को आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मौका मिलने जा रहा है। अपनी नियुक्ति के बाद मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनेश ठाकरे ने कहा कि आईएमए संगठन अब आक्रामक तरीके से काम करेगा। अगर किसी मामले में मरीज और उनके परिजनों की गलती होगी तो उनको जैसे के तैसे रूप में जवाब मिलेगा। साथ ही अगर कभी किसी डॉक्टर की भूल रही तो संबंधित डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अब पहले के समान कोई लचीला रुख नहीं अपनाया जाएगा। 2 विजन है। एक है कि जो भी कायदे कानून जो भी बन रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर लोगों को अवगत कराना कि अमुका एक कायदा कानून है, ये आपको लागू है। बहुत बार ऐसा रहता है कि मालूम ही नहीं रहता कि ऐसा कायदा है ये है, और बहुत बार विश्वास नहीं होता कि ये कायदा डॉक्टरों को लागू है ऐसा, लेकिन लागू तो है, उसका इफेक्ट तो आने वाला है। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहने वाला है कि डॉक्टर लोगों को तुमको ये जानकारी रहना जरूरी है कि ये कायदा तुमको लागू है और ये तुमको फॉलो करना ही है। दूसरा ये है कि जो अपनी प्रैक्टिस है, डॉक्टर लोगों ने जो अपनी प्रैक्टिस है वो सोसाइटी ओरिएंटेड इसको बोलते हैं, समाज के प्रति आंसरेबल, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना है। और आप में जो पेशेंट के प्रति सहानुभूति है वो आपको पेशेंट तक पहुंचानी है। बहुत बार सहानुभूति मन में रखते हैं तो पेशेंट को तक पहुंचानी है। वो कैसे पहुंचेंगी? आपकी बातों से, आपके संवाद से। आपने कम्युनिकेशन फुल करना चाहिए। आपने समझना चाहिए कि ये मेरा रिलेटिव है सामने जो बैठा, ये मेरा पिताश्री है, ये मेरे माताश्री है, ये मेरी बहन है, ऐसा समझ के उनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ बात करनी चाहिए। आज खापड़े बगीचा परिसर स्थित अपने पैथोलॉजी क्लिनिक में मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनेश ठाकरे ने अपनी अब तक की तमाम गतिविधियों के साथ ही आने वाले समय में किन मुद्दों पर उनका विशेष फोकस रहेगा इसका विजन भी साझा किया। साथ ही कहा कि डॉक्टरों की जिंदगी काफी व्यस्त होती है और वह अपना अधिकांश समय मरीजों की सेवा में बिताता है। इसके बावजूद कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो डॉक्टर के भी हाथ में नहीं होती है। ऐसे समय मरीजों व उनके परिजनों द्वारा डॉक्टरों को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश ठाकरे ने डॉक्टरी पेशे से संबंधित विभिन्न विषयों पर बड़े विस्तार के साथ बातचीत की। विगत अगस्त माह के दौरान राजापेट स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में से करीब 5 किलो 400 ग्राम नकली सोना पाए जाने का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में कल ही आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक जतिन कुंद्रा सहित बैंक के कर्मचारी गौरव शिंदे, पवन तांडेकर, सतीश भोज ने ऐसे कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों को आज स्थानीय अदालत के सामने पेश करते हुए आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने उनका 7 दिनों का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को 26 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। राजापेट पुलिस थाने में आज दोपहर उस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी जब एक 45 वर्षीय महिला अपने साथ करीब 40 वर्ष पहले सन 1983 में हुए बलात्कार के मामले की शिकायत दर्ज कराने हेतु पहुंची और उसने अपने ही सगे बड़े भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि सन 1983 में जब वह 5 वर्ष की थी तो उससे 7 साल बड़े उसके बड़े भाई ने उसका शारीरिक शोषण किया था। साथ ही वर्ष 1983 से 1991 के दौरान जब घर में कोई नहीं था तब जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। ऐसे में पुलिस ने इस महिला की शिकायत पर अब 52 वर्ष के हो चले उसके बड़े भाई के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे इस समय 6 दिनों के लिए विदर्भ के दौरे पर हैं, जिसके तहत अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रात उनका 8 बजे नागपुर से अमरावती आगमन हुआ। सड़क मार्ग से अमरावती पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे का राहटगांव टी पॉइंट से सर्किट हाउस पर मनसे पदाधिकारियों द्वारा जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। पश्चात सर्किट हाउस पर कुछ देर रुकने के उपरांत राज ठाकरे होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर इस समय राज ठाकरे की अपनी पार्टी के बेहद चुनिंदा व महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता देखकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आनंद फानन में एक कदम उठाया है, जिसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है। मंत्रालय में हुई बैठक के बाद सरकार ने समिति का निर्णय और गठन किया। इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो आगामी कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र भी पहुंचेगी। ऐसे में इस यात्रा हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आगामी 23 और 24 सितंबर को 2 दिन के लिए अमरावती शहर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके तहत वे पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने के साथ ही शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों से संवाद साधते हुए भारत जोड़ो यात्रा के लिए साथ व समर्थन मांगेंगे। 23 सितंबर को नवसारी चौक स्थित क्षितिज मंगल कार्यालय में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं तथा 24 सितंबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के आर्ट गैलरी में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ ही वे शहर सहित जिले के अलग अलग क्षेत्र के गणमान्यों से चर्चा करेंगे। गत रोज जिले की 7 ग्राम पंचायतों में चुनाव पश्चात हुई मतगणना के बाद 3 ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस, 2 ग्राम पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 ग्राम पंचायतों पर स्थानीय आघाड़ियों द्वारा जीत दर्ज करते हुए सत्ता हासिल की गई, जिसके तहत कांग्रेस ने आखतवाड़ा, कवड़गव्हाण व उंबरखेड़ ग्राम पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घोटा व चांदुरवाड़ी ग्राम पंचायत में जीत हासिल की। इसके अलावा हरिसाल व रोहनखेड़ में स्थानीय आघाड़ियों द्वारा विजय प्राप्त की गई। तिवसा तहसील में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तहसील की 3 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी नवनिर्वाचित सरपंचों व सदस्यों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाइयां दी। 2 दिन पूर्व तिवसा तहसील से होकर बहने वाली पिंगलाई नदी में मछली पकड़ते वक्त डूब जाने की वजह से तिवसा तहसील के तारखेड़ निवासी 3 मछुआरों की मौत हो गई थी। ऐसे में तीनों मछुआरों के परिवार बेसहारा हो गए हैं, अतः तीनों परिवारों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस आशय की मांग जिले की सांसद नवनीत राणा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की नामांकित शालाओं में पढ़ाई हेतु प्रवेश देने की योजना आदिवासी विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को लेकर बनाई गई संशोधित नीति के तहत योजना में शामिल जिले की 4 शालाओं को नामांकित शालाओं की सूची में कायम रखा गया है। वहीं आवश्यक मानक पूर्ण नहीं करने के चलते तथा कई बार अभिभावकों व विद्यार्थियों की ओर से शिकायतें मिलने के मद्देनजर महर्षि पब्लिक स्कूल की नामांकित मान्यता को खारिज कर दिया गया है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और कच्छ के इलाके से मानसून की वापसी का दौर आज मंगलवार 20 सितंबर से शुरू हो गया है। अमूमन मानसून की वापसी की यात्रा 17 सितंबर से शुरू होती है, जो इस बार 3 दिनों के विलंब से शुरू हुई है। वहीं आगामी 1 से 5 अक्टूबर के दौरान महाराष्ट्र से मानसून की विदाई शुरू होगी। इस बार के सीजन में मानसून काफी शानदार रहा और देश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई। हालांकि कुछ इलाकों में अतिवृष्टि व बाढ़ जैसे हालात भी बने। हाल ही में धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया गया। वहीं अब आदिशक्ति माता रानी की आराधना का पर्व नवरात्रोत्सव आगामी 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1550 स्थानों पर दुर्गा माता और 216 स्थानों पर मां शारदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। और नवरात्रोत्सव को देखते हुए अमरावती शहर व जिले सहित सभी मंदिरों व दुर्गोत्सव मंडलों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि संविधान जनजागृति तथा स्नातक मतदाता पंजीयन प्रक्रिया जनजागृति अभियान चलाने के लिए अमरावती विभाग में संविधान रथ भ्रमण करेगा, जो 22 सितंबर की सुबह 9 बजे से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक से आगे के लिए रवाना होगा। इस रथ को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मालखेड़े के हाथों हरी झंडी दिखाई जाएगी। लोकशाही सुदृढ व सक्षम बनवण्यासाठी मतदान करणे, देशाच्या विविधांगी विकासाला चालना मिळण्यास, विकासाला गती देण्यास, भरीव मतदानासाठी देशाचा नागरिक म्हणून नाही तर प्रत्येकाने आपला मतदानाचा हक्क प्राधान्याने बजावणे नितांत गरजेचे आहे।
सराफा बाजार के श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल की स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चित्रकला स्पर्धा पुरस्कार वितरण समारोह कल बुधवार 21 सितंबर को रात 8 बजे सांस्कृतिक भवन में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास गायकवाड़ करेंगे और हारून भाई बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। अमरावती से ही वास्ता रखने वाले कवि किरण जोशी के संचालन में होने जा रहे इस कवि सम्मेलन में ग्वालियर के तेज नारायण शर्मा, उज्जैन के हिमांशु बवंडर, मथुरा के श्याम सुंदर अकिंचन, मुंबई के कपिल जैन, नैनीताल की गौरी मिश्रा तथा जयपुर के अशोक चारण हिस्सा लेंगे। तपोवन गेट के समीप मालू लेआउट समीप देव मधुबन कॉलोनी में विगत 2 वर्षों से कुछ परिवार रह रहे हैं और लेआउट में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन नहीं रहने की वजह से यहां रहने वाले सभी परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे परिसर वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिसर वासियों ने जिले के पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख को अपनी पानी की समस्या से अवगत कराया और पानी की समस्या का निराकरण करने हेतु अनुरोध किया। अमरावती जिले में अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामलों और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श करने हेतु आज निवासी उपजिलाधीश विवेक घोड़के द्वारा जिला दक्षता व संनियंत्रण समिति की जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें अमरावती जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में अगस्त माह के दौरान एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मादक व नशीले पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु गठित समिति की आज पुलिस आयुक्तालय में बैठक हुई। इस समय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे ने समिति सदस्यों से संवाद साधते हुए कहा कि मादक पदार्थों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु जन जागृति निर्माण करने के लिए सभी सरकारी महकमों में समन्वय का होना बेहद आवश्यक है। MIDC रोड पर मनोहर मांगल्य कार्यालय के पास दानू के खेत में आगामी 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री संत गजानन महाराज भक्तों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अमरावती व बडनेरा शहर सहित तहसील व राज्य के अन्य जिलों के भक्तों के परिवार द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन अंजनगांव सूर्य के परम पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज के हाथों किया जाएगा। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में संस्था की अध्यक्षा अस्मिता केवले द्वारा दी गई। श्रींच्या विश्रांती स्थानक द्वारा ज्या संस्थेचं आम्ही रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे त्या संस्थेचे या ठिकाणी उपाध्यक्ष म्हणून सौभाग्यवती नांदेडकर ताई आहे, अध्यक्ष आहेत सौभाग्यवती अस्मिता केवले, परंतु काही अपरिहार्य कारणाने त्या इथपर्यंत येऊ शकल्या नाही। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह के मार्गदर्शन में आज दोपहर पुलिस मुख्यालय के पास स्थित वसंत हॉल में पोषण आहार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल की आहार विशेषज्ञ कविता देशमुख ने आहार सेवन से मानसिक स्वास्थ्य किस तरह ठीक रखा जाए इस बारे में महिला पुलिस कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के योद्धा तथा कारगिल युद्ध के हीरो व परमवीर चक्र प्राप्त कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने आज अमरावती पहुंचकर सुधीर चक्रे के भर्ती पूर्व प्रशिक्षक करियर केयर अकेडमी में सदिच्छा भेंट दी। साथ ही यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस समय पूर्व सैनिकों द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के सम्मान में रैली निकाली गई। साथ ही स्वरांजलि ग्रुप की ओर से मूक बधिर विद्यालय व अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल के लिए आयोजित चैरिटी कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने राठी स्कूल से पुलिस पेट्रोल पंप रिजर्व लाइन तक रास्ते का निर्माण किए जाने की मांग को लेकर आज पुलिस पेट्रोल पंप के सामने रास्ते पर अर्धनग्न आंदोलन किया। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा आज अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विद्युत भवन पर मोर्चा ले जाया गया। साथ ही अधीक्षक अभियंता को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। मोर्शी पंचायत समिति अंतर्गत नेर पिंगलाई स्थित पशु वैद्यकीय दवाखाने में स्थायी रूप से पशु वैद्यकीय अधिकारी की नियुक्ति किए जाने को लेकर नेर पिंगलाई ग्राम पंचायत की सरपंच, उप सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपकर मांग की गई। चिखलदरा तहसील अंतर्गत दहेंजरी गांव निवासी सरकारी ठेकेदार प्रकाश येवले ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्हें रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 4 स्थानों पर खोदे गए सार्वजनिक कुएं के काम का देयक अब तक अदा नहीं किया गया है और 15 लाख रुपए का भुगतान मिलना बाकी है, अतः उन्हें जल्द से जल्द उनके बिल का भुगतान किया जाए। चांदू रेलवे नगर पालिका परिसर में निर्माणाधीन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा की चबूतरी के मामले में भ्रष्टाचार होने का आरोप कृति समिति द्वारा किया गया। आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में यह आरोप लगाते हुए कहा गया कि यह काम हकीकत में 1 माह में पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन 13 माह बाद भी यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। गव्हर्नमेंटच्या सर्व मान्यता घेऊन पुतळा बसवण्यात येत आहे। पुतळ्याच्या बांधकामाच्या क्ले मॉडेलला त्या मान्यता मिळालेली आहे आणि तेथील बांधकामही सुरू झालं आहे, पण बांधकामातच घोटाळा सुरू आहे। फाउंडेशन पासून जे काम चालू आहे, दगड दाती मुरुम मात्याचा वापर करून ते बांधकाम होत आहे।
विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए और इस समय जिले में केवल 17 लोग एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें से 2 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 7 व ग्रामीण क्षेत्र में 8 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 3 लोग कोविड मुक्त भी हुए। इन दिनों जानवरों में होने वाली लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी जिले में बड़ी तेजी के साथ पांव पसार रही है और अब तक जिले में 1345 जानवर इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 13 जानवरों की मौत हो चुकी है। राहत वाली बात यह भी है कि 416 जानवर इस बीमारी की चपेट में आने के बाद संक्रमण मुक्त होकर ठीक हो गए। बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय लड़की को आंगन में खेलते समय अंधेरे में ले जाकर उसकी असमत लूटने के उद्देश्य से उसके साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी मुश्ताक शाह को आज अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायमूर्ति PN राव की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज गेट के सामने एक 22 वर्षीय युवती को छेड़ने के अपराध में द्वितीय सहदीवानी न्यायालय की न्यायमूर्ति जोशी की अदालत ने अमोल खांडेकर नामक आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गद्दे चौक परिसर में बीती रात किसी बात को लेकर हुए विवाद में अमर शिरभाते सहित 5 से 6 आरोपियों ने राजापेट पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मचारी चंद्रशेखर रामटेके पर धारदार हथियार से सपासप वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर तलाश की जा रही है। ग्रामीण अपराध शाखा विभाग में कार्यरत 2 पुलिस कर्मचारियों को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। इन पुलिस कर्मचारियों के नाम विशाल हरणे व प्रशांत ढोके बताए गए हैं। मेलघाट की सीमा पर बसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर अंतर्गत खगनार पुलिस थाना क्षेत्र स्थित पचोरी गांव में अवैध तरीके से हथियार बनाने और तस्करी करने के लिए ले जाते समय पुलिस ने ताहिर सिंह सिकलीगर व रिचपाल सिंह पटवा नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 47 पिस्तौल, 4 देसी कट्टे व समेत 50 लाख रुपए मूल्य के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के धनगरपुरा शिराला गांव में रहने वाले मंगेश बोबड़े बकरी के चारे के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इस दौरान पेड़ के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से स्पर्श होने के कारण बिजली का करंट लगने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित किया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के नांदुरा पोस्ट पिंपरी गांव में रहने वाली 90 वर्षीय सरस्वती खोड़े ने घर की छत के एंगल से रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह वृद्ध महिला पेट दर्द व दमे की बीमारी से परेशान थी। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बुधवारा परिसर में कोल्हे नामक व्यक्ति के बंद गोदाम के पास कल सोमवार की सुबह 11 बजे पार्वती नगर में गजानन महाराज मंदिर के पास रहने वाले प्रवीण राजूरकर पर वहीं के संजय कंसे नामक आरोपी ने उससे से हमला कर उसे घायल कर दिया। फसल मंडी के व्यापारी विगत कुछ वर्षों से अवैध पार्किंग से परेशान हैं। कल मंडी के सामने कुछ वाहन चालकों को चालान देकर हटाया गया। इस बात से नाराज होकर वाहन चालक व एजेंट ने व्यापारियों को हत्या करने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दी गई है और उस हिसाब से आपकी गाड़ी सर गई जाती बोले ऐसे ही रेगुलर कंप्लेंट करेंगे आपको, आप आपका कुछ उल्टा सीधा करेंगे, आपको काट के मारने की धमकी दी, ऑर्डर करने की धमकी दी। उस बहाने हम सभी व्यापारी लोग में दहशत आ गई और दहशत के लिए हम यहाँ पे सिटी कोतवाली में आए के मैडम को हमने हमारी शिकायत दी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर पांडर घाटी से मध्य प्रदेश क्षेत्र के रोहना जंगल में नदी के किनारे बड़े पैमाने में महुए की कच्ची शराब निर्माण की जा रही थी। बेनोडा, मोर्ची व मध्य प्रदेश की आठनेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 12,60,000 रुपए मूल्य के माल को मौके पर नष्ट किया। साथ ही कच्ची शराब के अड्डे को ध्वस्त किया गया। अकोला से अमरावती की ओर आ रहे ट्रक चालक पर 2 अनजान लोगों की मदद करना भारी पड़ गया, क्योंकि उन दोनों अनजान लोगों ने ट्रक चालक के मुंह पर बेहोशी की दवाई का स्प्रे मारते हुए उसे बेहोश कर दिया। बाद में ट्रक को नेर मार्ग स्थित लासीना गांव के पास लाया गया और ट्रक में रखे 15,99,000 रुपए मूल्य के माल व अन्य साहित्य को निकालकर दोनों आरोपी किसी अन्य ट्रक में भरते हुए मौके से भाग गए। वर्ष 2014 में अगवा की गई एक युवती का वाशिम पुलिस ने आखिर 8 वर्ष बाद पता लगाया। शिरडी से उक्त युवती और उसके अपहरणकर्ता आरोपी युवक को पुलिस पकड़कर ले आई है। इसे वाशिम जिला पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अनैतिक संबंधों में रोड़ा बनने वाली पत्नी को अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर मार डालने वाले प्रकरण का मुंबई पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ भंडाफोड़ किया। पुलिस के जांच दल ने रविवार की रात बुल्ढाना जिले के मलकापुर आकर यहां की गुप्तचर शाखा के सहयोग से 3 आरोपियों को दबोचा, जिन्होंने प्रेमिका से विवाहिता का काम तमाम करने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस घटना में मृतका का नाम प्रियंका रावत बताया जाता है, जो ठाणे की एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग का काम करती थी और पुलिस ने घटना के कुछ ही समय बाद प्रियंका के पति देवव्रत सिंह को गिरफ्तार किया था। 2 दिन पूर्व ही बुल्ढाना में एसटी बस के भीषण हादसे में 2 युवकों के हाथ कट गए थे, जिनकी दशा अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में एक और भयंकर हादसे की खबर बुल्ढाना जिले के नांदुरा से सामने आई है, जिसमें माता पिता के सामने ही उनके 8 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई जब ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस हादसे में मासूम के माता पिता बुरी तरह से घायल हुए, वहीं 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।